वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का पावर 100/100 प्लस एक्स का पावर 99/99 प्लस डैश डैश प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, देन प्रूव डैट, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है। देन प्रूव डैट f डैश 1 इक्वल्स टू 100 इंटू में f डैश 0, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और आप लोग इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझें। और अगर ये वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लगता है, आपको सॉल्यूशन समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो देखो हम जब f डैश x फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, हमें क्या मिल जाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 100/100 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 99/99 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 98/98। देखो यही पैटर्न चल रहा है ना, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 2/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। यानी f डैश x हमें क्या मिल जाएगा कि जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें f डैश x क्या मिल जाएगा, ठीक है, कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 100 आपको क्या मिलेगा। तो आपको मैंने बता रखा है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है कि n इंटू में x का पावर n इंटू में x का पावर n-1। तो ये तो हमारा 100 कांस्टेंट है, 1/100 आपका कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज़ नोट हो जाएगा 1/100 इंटू में। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 इंटू में 100 का पावर 100-1, क्या मिलेगा कि x 1/100 इंटू में x का पावर इंटू में 100 इंटू में 100 x का पावर 99 प्लस यहाँ क्या मिलेगा 1/99 इंटू में x का पावर इंटू में 99 इंटू में x का पावर 98 इंटू में x का पावर 98। ठीक है, ये आपको क्या मिल जाएगा कि 1/98 इंटू में 98 इंटू में x का पावर 97 प्लस सो ऑन। यहाँ आपको क्या मिलेगा कि 1/2 इंटू में 2x, इसको यहाँ नोट करता हूँ थोड़ा सा, प्लस 1/2 इंटू में 2x प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और इस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अब देखोगे 100 से हमारा 100 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, 98 से 98 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, f डैश x हमें मिल गया x का पावर 99 प्लस x का पावर 98 प्लस x का पावर 97 प्लस एंड सो ऑन, आपको मिलेगा x प्लस में 1। ये हमें मिल गया x का पावर f डैश x हमें मिल गया, f डैश x हमें मिल गया। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू 0 f डैश 0 क्या हो जाएगा हमारा कि जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ आप 0 पुट कर दोगे, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 का पावर 99, 0 का पावर 98, 0 का पावर 97 प्लस सो ऑन 0 प्लस 1, तो यानी आपका आंसर क्या आएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और एट x इक्वल्स टू 1 f डैश x क्या हो जाएगा, तो ये आपका इक्वल होगा f डैश 1 के, यानी जहाँ जहाँ क्वेश्चन में आपको x दिख रहा है वहाँ क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। तो 1 का पावर 99 प्लस 1 का पावर 98 प्लस 1 का पावर 97 एंड सो ऑन, 1 का पावर 1 प्लस 1, तो आपको क्या मिलेगा, तो आप देखोगे कि 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितने टाइम्स है, तो आपका 100 टाइम्स 1 प्लस 1 प्लस हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। तो क्लियरली हम क्या लिख सकते हैं 10 कि f डैश 1 इज इक्वल्स टू 100 इंटू में f डैश 0, ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। ये मान लो आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है कि फाइंड, थोड़ा सा मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ पहले, क्या बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए।
फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, कि मैं लेट करता हूँ कि लेट एफ एक्स। तो एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स का पावर एन प्लस में ए एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस में ए स्क्वायर एक्स का पावर एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस में ए का पावर एन। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स हमें क्या मिल जाएगा, कि एफ डैश एक्स हमें क्या मिलेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स का पावर एन ए इंटू मैक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर इंटू मैक्स का पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन ए का पावर एन माइनस वन इंटू में एक्स प्लस ए का पावर एन। इसका हमें डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो ए आपका कांस्टेंट है, तो ए इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए का पावर एन माइनस वन इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एन। ठीक है, तो जब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूला बता रखा है कि जहाँ भी आपको एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव करना हो आपको क्या मिलता है कि एन इंटू में एक्स का पावर एन माइनस वन। तो इसी को हम यूज करेंगे। तो इसके प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा कि एन इंटू में एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन इंटू में एक्स का पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसका हमें क्या मिल जाएगा, तो प्लस ए स्क्वायर एन माइनस टू एक्स का पावर एन माइनस टू माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि ए का पावर एन माइनस वन और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, तो वन होता है और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, प्लस ज़ीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है ज़ीरो। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ए टू द पावर एन आपका एक नंबर है, एक रियल नंबर है, तो उसका डेरिवेटिव होगा ज़ीरो। ठीक है, तो जब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ डैश एक्स हमें क्या मिल जाएगा कि एन इंटू में एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू में एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एन माइनस टू इंटू में एक्स का पावर एन माइनस थ्री। ठीक है, प्लस ए का पावर एन माइनस वन। यह हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, आशा करते हैं सॉल्यूशन आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है कि आपको यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास फॉर सम कांस्टेंट ए एंड बी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि x माइनस ए इंटू में x माइनस बी। दूसरा आपको बोला गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तीसरा आपको बोला है कि x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। हमें इन तीन क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्यूशन बताना है। तो 7 का पार्ट 1 आप बच्चों को दिया गया है x माइनस ए एंड x माइनस बी, x माइनस बी। ठीक है, तो देखो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके नोट डाउन कर सकते हैं ना। तो हमें क्या मिलेगा, अगर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें, पहले मैं इनको 7 का पार्ट 1 हमें दे रखा है तो पहले मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा ताकि क्वेश्चन मेरा इजी हो जाए। तो लेट एफ एक्स, हम क्या मान लेते हैं कि एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करते हो आपको क्या मिलता है, तो एफ एक्स आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। यानी इसको हम सिंप्लीफाई करके नोट कर पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। ठीक है, हमको बोला गया कि इनका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, देन एफ डैश एक्स हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स हमें क्या मिल जाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी। इसका हमें डेरिवेटिव कर देना है। तो कैसे आप कर पाओगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो देखो ये तो आपका कांस्टेंट पार्ट है, इसका डिफ्रेंशिएशन पहले हमें क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बाय यूजिंग फार्मूला तो आपको क्या मिलेगा,
2x, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि माइनस ए प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा 2x माइनस ए प्लस बी, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है इनटू में 1। तो हमारा आंसर आ गया 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए प्लस बी। तो ये रहा आपकी क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके नोट कर पाओगे 2x माइनस ए माइनस बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकंड में आपको दे रखा है कि ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि लेट एफ एक्स, तो एफ एक्स हमें क्या मिलेगा ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने इसको एफ एक्स मान लिया। तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले ही हम लोग इसको क्या कर लें, एक्सपेंड कर लें बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो हमें क्या मिलेगा ax स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स। आप चाहो तो इसको एज इट इज़ नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2ab एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, तो इनको हम लोग फर्दर क्या नोट कर पाएंगे कि ए स्क्वायर हमारा कॉमन हो बाहर चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 2ab आपका बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अब जब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे कि एक्स टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है कि n इंटू मैक्स का पावर n माइनस 1, तो उसको जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा कि ए स्क्वायर इंटू में 4x क्यूब, यहाँ पे क्या मिलेगा 2ab इंटू में 2x, यानी एफ डैश एक्स जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4abx। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। आप चाहो तो यहाँ पे 4ax कॉमन करके इनका आंसर हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस b। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। और 7 के पार्ट 3 में हमें क्या दिया गया है कि 7 के पार्ट 3 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है आपका x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लें कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू क्या मान लें कि x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा एफ एक्स है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। अब देखो ऐसा ये क्वेश्चन है ना, ये कैसा है एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप का है, यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्मेट है। तो जब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर जी एक्स का होल स्क्वायर जी एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ऐसे हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी रूल को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे कि एफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बाई कोसेंट रूल, इसको क्या बोलते हैं कोसेंट रूल, बाई कोसेंट रूल हमें क्या मिल जाएगा कि एफ डैश एक्स, ये आपका क्या होगा कि x माइनस बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, x माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस बी को हम एज इट इज़ नोट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए माइनस, अब हम x माइनस ए को एज इट इज़ नोट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी।
x माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि x माइनस बी हमारा एज इट इज़ रहेगा। जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए करते हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और a का डिफ्रेंशिएशन 0, तो मैं डायरेक्ट इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, इनटू में 1 माइनस x माइनस ए, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका इनटू में 1 अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस बी का होल स्क्वायर। देन हमें क्या मिलेगा जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, f डैश x हमें क्या मिला कि a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, हम उसका सॉल्यूशन आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप बच्चों को क्या दिया गया है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस a फॉर सम कांस्टेंट a। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 सॉल्व किया है बाई कोसेंट रूल, एज इट इज़ आपको 8 भी सॉल्व करना है। तो 8 वाला हम लोग सॉल्व करते हैं कि लेट एफ एक्स हम क्या मान लेते हैं कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो d बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू में क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, तो बाई कोसेंट रूल हमें क्या मिल जाएगा कि f डैश x इज इक्वल्स टू, आपको क्या मिलेगा कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें एफ डैश एक्स क्या मिलेगा कि एक्स माइनस ए को आप एज इट इज़ नोट कर लोगे, एक्स माइनस ए। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे कर पाएंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर n ब्रैकेट माइनस एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n। और जैसे मैंने आपको बताया था कि x माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप देख लो यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द एक्स माइनस ए आप करोगे तो कैसे करोगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इनके प्लेस पे डायरेक्ट क्या लिख दिया है, 1 नोट कर दिया है। डायरेक्ट मैंने इसके प्लेस पे 1 नोट किया है अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। देन आपको आगे फर्दर क्या मिलेगा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू में x माइनस ए, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हमें क्या मिलेगा n इंटू में एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस ये आपका एक कांस्टेंट है 0 हो जाएगा माइनस x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, ऐसा मिलेगा हमें। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, अपॉन में क्या मिलेगा मुझे कि x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो f डैश x हमें क्या मिल गया बच्चों कि x माइनस ए इंटू में n x का पावर n माइनस 1 माइनस एक्स का पावर n प्लस a का पावर n अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा कि हम लोग इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनका, तो आपको क्या मिलेगा x इंटू में n x का पावर n माइनस 1 माइनस ए n x का पावर n माइनस 1 माइनस x का पावर n प्लस a का पावर n अपॉन में x माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर n माइनस 1 है। तो जब हम दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे कि x इंटू में x का पावर n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा x का पावर n माइनस 1 प्लस 1 यानी x का पावर n। तो मैं इसको नोट कर सकता हूँ
n इंटू में x का पावर n माइनस ए एन एक्स का पावर n माइनस वन माइनस एक्स का पावर n प्लस a का पावर n अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन रहा। आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आशा करते हैं सॉल्यूशन आप सभी बच्चों को काफ़ी डिटेल में समझ में आया होगा। हम चाहें तो इनको एक साथ लेकर के, तो वही आपका एनसीईआरटी का मेरे ख्याल से आंसर है। अगर आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको एक स्टेप में और लिख सकते हो कि x का पावर n माइनस वन माइनस ए एन एक्स का पावर n माइनस वन प्लस ए एन अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन था। आशा करते हैं बच्चों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।